आरुषि आज पहली बार घर पर अकेली थी। उसके मम्मी पापा को आज किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। वैसे तो आरुषि को किसी से डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने जाने से पहले उसे बार बार हिदायत दी थी कि सोने से पहले वो सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर ले और किसी भी अजनबी के लिए दरवाज़ा ना खोले। माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। आप आराम से जाओ। आरुषि ने अपनी माँ की फिक्र दूर करने की गरज से मुस्कुराते हुए कहा। उनके जाने के बाद आरुषि बोर होने से बचने के लिए टीवी देखने लगी। चैनल बदलते बदलते अचानक वो एक न्यूज़ चैनल पर जाकर रुक गई, जहाँ किसी सीरियल किलर के जेल से भाग जाने की खबर दिखाई जा रही थी। पुलिस उसे ढूंढने के लिए लगातार शहर भर में छापेमारी कर रही थी, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। आरुषि ने घड़ी की तरफ नज़र डाली। रात के 11 बज चुके थे। घर के सारे खिड़की दरवाजे उसने बंद ही कर लिए थे, सो उसने दोबारा कुछ भी चेक करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि बेध्यानी में उसने एक खिड़की खुली छोड़ दी थी। लाइट्स ऑफ करने से पहले उसने अपने पालतू कुत्ते का बिस्तर भी अपने बिस्तर के पास ही लगा दिया। गुड नाइट ब्रूनो, आरुषि ने मुस्कुराते हुए उसके झबरे से बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जवाब में ब्रूनो अपनी जीभ बाहर निकालकर उसका हाथ चाटने लगा था। ये देखकर आरुषि को हंसी आ गई। उसने लाइट्स ऑफ किया और बिस्तर पर सोने आ गई। अभी कुछ ही देर बीते होंगे कि अचानक कहीं से पानी की बूंदें टपकने की आवाज़ आने लगी। टप 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 टप। आरुषि ने पहले तो इस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लगातार ये आवाज़ आने लगी तो आखिर में परेशान होकर वो बिस्तर से उठ गई। उसे लगा शायद बाथरूम या किचन का कोई नल खुला रह गया होगा। उसने जाकर सारे नल चेक कर दिए, लेकिन कहीं कोई लीकेज नहीं थी। कहीं बारिश तो नहीं हो रही। आरुषि ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे। बादलों का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ अब भी लगातार आ रही थी। अब आरुषि को भी डर लगने लगा था। आखिर में वो वापस बिस्तर पर आ गई। अपना डर दूर करने के लिए उसने अपना हाथ ब्रूनो के बिस्तर की तरफ बढ़ा दिया। ब्रूनो भी शायद अब तक जाग रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया, उसने आरुष का हाथ चाटना शुरू कर दिया। आरुषि को पहले तो डर लग रहा था, लेकिन फिर ब्रूनो के साथ के एहसास से उसका डर कम होने लगा था। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह जब आरुषि की नींद खुली तो बाहर धूप फैल चुकी थी। अंगड़ाई लेते हुए आरुषि की नज़र सबसे पहले ब्रूनो के बिस्तर के ऊपर गई, लेकिन वहाँ ब्रूनो नहीं था। शायद वो कहीं इधर उधर टहल रहा होगा। ये सोचकर आरुषि अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अपने कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर ब्रूनो उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन से खून टपक रहा। उसकी गर्दन से खून टपकता हुआ पूरे अलमारी में गिर रहा था। आरुषि के मुंह से एक तेज चीख निकली। भागते हुई वो दूसरे कमरे में पहुंची, लेकिन वहां उसे जो कुछ दिखा उसे वह अंदर तक कांप गई। कमरे में लगे आदमकद शीशे पर खून से कुछ लिखा था। आदमी भी हाथ चाट सकते हैं।